रहे हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि 25 मई 2025 में जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली। इस रिपोर्ट में पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला न मानकर विद्रोही हमला माना गया। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट को यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी यूएससीसी ने जारी किया है। रिपोर्ट पर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिकी संसद में पेश हुई इस रिपोर्ट में भारत के साथ हुए सैन्य टकराव में पाकिस्तान की जीत पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए विरोध किया और उन्होंने कहा, क्या भारत सरकार अब भी चुप रहेगी? प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस पर अपनी आपत्ति कब दर्ज कराएंगे और ये चुप्पी कब तक रहेगी? हमारी कूटनीति को एक और बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने कम से कम 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिनमें राफेल जेट भी शरीक है। इससे राफेल की इमेज को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट कहती है वास्तविक रूप से सिर्फ 3 भारतीय विमानों के गिराए जाने की पुष्टि है। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियम फ्रीडम यानी USCIRF ने 2025 की सालाना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित RSS का जिक्र है। RSS पर धार्मिक नीतियों से लेकर स्कूली किताबों को बदलने तक के आरोप लगाए गए हैं। RSS पर रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि वो किताबों से मुस्लिम शासकों का इतिहास हटा रहा है। साथ ही रिपोर्ट में चुनाव से पहले नफरती भाषण का भी जिक्र है। बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका के इस एंटी इंडिया नैरेटिव का जवाब भारत क्यों नहीं दे रहा है? ये चुप्पी क्यों है? क्योंकि ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं, फिर हम प्रश्नकाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। और भी गंभीर कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, यानी कि पेज 109 में, पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन द 4-डे क्लैश, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर विफल था। यह कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, सैन्य सफलता, पाकिस्तान की सैन्य सफलता भारत के ऊपर। यह तो हम हरगिज इसको स्वीकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं कुछ कहते? पहली बात तो यह है, यह आतंकी हमला नहीं है, यह रिपोर्ट कहता है। और दूसरा, पाकिस्तान की जीत हुई है इस 4 दिन के युद्ध में। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। इस रिपोर्ट का खंडन हमें करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। हम तो खंडन करते हैं, कांग्रेस पार्टी तो खंडन करती है, पर बीजेपी क्यों नहीं खंडन करती? सरकार क्यों नहीं खंडन करती? ऑपरेशन सिंदूर केस जब इट वाज ऑनगोइंग उस समय पे शुरू किया गया, उसमें यह भी कुछ कहा गया है कि जेट्स का भी एग्जैजरेशन हुआ है, कितने जेट्स गिराए गए थे इंडिया की तरफ से। तो ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या देश की सरकार देश के सामने सही पिक्चर रखेगी? लगातार हमारे आर्म फोर्सेस उसका जवाब तो दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने भी लोकसभा में इसका जवाब दिया है, पर ये जो यूएस चाइना की जो सामने रिपोर्ट आई है, कमीशन रिपोर्ट आई है, उसके बारे में क्या हम यूनाइटेड स्टेट्स को जो एक चीज उन्होंने लिखी है कि इट वाज एन इंसर्जेंट अटैक, उनसे क्लैरिटी लेना है कि इंसर्जेंट अटैक नहीं था, दिस वाज अ स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान टेरर अटैक ऑन आवर लैंड। तो आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली। प्रोग्राम का नाम प्रश्नकाल है, तो सवाल जरूरी, जरा फटाफट प्रश्नकाल के सवाल देखिए, उसके बाद हम डिबेट में जाएंगे, तमाम पैनल से आपका तारुफ कराएंगे। सवाल नंबर 1 प्रश्नकाल में हम पूछ रहे हैं अपने गेस्ट से, अपने पैनल से, आखिरकार भारत के खिलाफ यूएस का एंटी इंडिया नैरेटिव क्यों है? क्यों इस तरह की बदनामी करने में अमेरिका लगा हुआ है? सवाल नंबर 2 प्रश्नकाल में जो हम आज पूछेंगे अपने पूरे पैनल से, सवाल नंबर 2 ये कहता है अमेरिकी रिपोर्ट में राम मंदिर का जिक्र क्यों आया? अमेरिका का राम मंदिर से, अयोध्या से, बाबरी से क्या लेना देना है? सवाल नंबर 3 जिस पर हम बहस करेंगे, आखिरकार अमेरिका पाकिस्तान की तरफदारी बार बार क्यों कर रहा है? दोस्त हमारा है, तरफदारी पाकिस्तान की क्यों? अगला सवाल प्रश्नकाल में जो डिबेट के दौरान हम पूछेंगे अपने पैनल से, पीएम मोदी की नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश अमेरिका क्यों कर रहा है, जबकि मोदी कहते हैं ट्रंप इज माय फ्रेंड। तो ये दोस्ती किस तरह की है और ये दोस्ती किस काम आ रही है? अगला सवाल जो हम लगातार प्रश्नकाल में पूछेंगे, अमेरिका के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS क्यों आ गया है? ये तमाम सवाल आपकी स्क्रीन पर होंगे और इस पर हम बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले पैनल का तारुफ करा दूं। मेरे साथ महेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में। इसके अलावा डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर राम, आपका भी प्रश्नकाल में बहुत बहुत स्वागत है। SS पठानिया साहब हैं, इज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द शो। निपुण
आलम बायन साहब मेरे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे भी इस पूरे एंगल का नैरेटिव समझने और देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल महेश वर्मा जी से। महेश जी, अब तो हद हो गई है और हद से भी ज्यादा हद हो गई है। अमेरिका, जिसे हम दोस्त कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ पर हमने इंडिया को ऐसा डराया कि रशिया से पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया। चलिए, यहां तक भी काबिले बर्दाश्त था। उसके बाद वो कहते हैं कि बाबरी के मस्जिद पर, कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के ढेर पर, मलबे पर राम मंदिर बना। भाई, आपका राम मंदिर से क्या लेना देना है? उसके बाद वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो 4 दिन चला, उसमें भारत को पाकिस्तान के हाथों करारी हार मिली है। ये नैरेटिव अमेरिका क्यों गढ़ रहा है? उसके बाद वो ये कहते हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों से पहले भड़काऊ भाषण दिए चुनाव जीतने के लिए। ये बातें ऐसे क्यों हो रही हैं? हमने तो कभी ट्रंप से नहीं बोला कि निग्रोज और ब्लैक पर उन्होंने क्या किया। हमने तो कभी में भी नहीं बोला कि एक मॉडल के साथ उनके किस तरह के रिश्ते थे, किस तरह से कोर्ट में उनकी हाजिरी लगी और जज ने उन्हें डांटा। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि ट्रंप ने किस तरह से पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को अपने जद में, अपने कब्जे में करने की कोशिश की। भारत चुप क्यों है? ये सिर्फ अब ट्रेड और टैरिफ का मामला नहीं, हमारे आंतरिक मसलों में, व्यक्तिगत मसलों में अमेरिका बिग डैडी बनने की सो कॉल्ड कोशिश कर रहा है और हम चुप हैं। जयशंकर साहब का कोई बयान नहीं आया, मिश्र साहब बिल्कुल चुप हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी नहीं की है। महेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। महेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। हमारे यहाँ कहावत है जी। हाँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बाबुलंदा रे सर, प्लीज गो अहेड सर, आ रही है। जी जी अमित जी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि किसी ने कहा कि भाई कौवा तुम्हारा कान ले गया, पहले हम अपने दोनों कान को देखेंगे वो सलामत तो है, उसके बाद हम उसके पीछे भागेंगे ना, कौवे के पीछे। अब वो किसका कान ले गया, किसका नहीं ले गया, उससे हमारा क्या लेना देना। सवाल यह है कि यूएस चाइना कमीशन और यूएस के राष्ट्रपति द्वारा लगातार 50 से 60 बार ये बात कही जा चुकी है और उसके बेसिस पे कांग्रेस जो है राजनीति करने पे उतारू है। कांग्रेस जो है आलाप बिलाप प्रलाप जो है शुरू कर रही है। कांग्रेस जो है लगातार, जयराम रमेश जो है ये कह रहे हैं कि भाई पहलगाम की घटना को जो है उन लोगों ने आतंकी कार्रवाई नहीं बता के एक प्रकार से जो है देश का अपमान किया, या उस घटना के जो है कुकृत्य को लेकर जिस प्रकार से पाकिस्तान को हमें नसीहत और फजीहत करनी चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। सवाल यह है कि आपके अपने दामाद से पूछना चाहिए ना, जो रॉबर्ट वडेरा जो पहलगाम घटना पर ये कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण का नतीजा है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम मुसलमान दे रहे हैं। तो ये चीज जो है पहले अपनी गिरेबान में वो झांकें और झांक कर देखें और फिर उसके बाद समझाएं कि वो बोल क्या रहे हैं। लगातार एक ऐसे बोगस और बकवास चीज को लेकर उसके ऊपर चर्चा। राइट सर, महेश जी आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जी कोई मायने नहीं जी है। जी बोलिए। सवाल है कि यूएस चाइना कमीशन से पहले जो है आप याद करिए कि 100 ऐसे आयोग और 100 ऐसे कमीशन और 100 ऐसे एजेंसी के लगातार वहां रिपोर्ट आते रहते हैं। हिडनबर्ग में क्या हुआ, हिडनबर्ग को लेकर देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने की जो प्रयास किया गया और उसके लिए किस तरह से हाय तौबा मचाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक जो है जाके जो है ये कहा गया कि देखिए साहब देश में किस प्रकार से जो है सेबी और तमाम तरह के अडानी। ठीक है महेश जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, थोड़ा सा ऑडियो ग्लिच है। प्लीज रेक्टिफाई दिस। मैं डॉक्टर राम पांडे के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर राम, मोटा जवाब बीजेपी का समझ में आ गया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोई आपके घर में घुसकर आपका कॉलर पकड़ ले और आप चुप रहें। कोई आपके मंदिर मस्जिद के बारे में इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी पर आपको बदनाम कर रहा है, पेंटागन पूरा नैरेटिव गढ़ रहा है। ये दोनों संस्थाएं यूएससीसी अमेरिका की हैं, फंडिंग करते हैं और अमेरिकी सरकार के एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं। भारत आपका दोस्त है, भारत में आप आके हेलो मोदी, हाउडी मोदी और हेलो ट्रंप और हाउडी ट्रंप करते हैं। उसके बाद अभी तक तो ट्रेड टैरिफ पे बात चली थी डॉक्टर राम, तो लग रहा था चलो ये द्विपक्षीय मसला है और इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, इट्स अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। लेकिन अब देखिए बाबरी मस्जिद पहुंच गया अमेरिका। मोदी और अमित शाह जी पर कहा जा रहा है कि वो भाषण अनर्गल भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं चुनावों से पहले। वो कह रहा है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला, जिसको भारत बार बार आतंकवादी हमला कह रहा है, वो विद्रोही हमला था। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारी जो कूटनीति है, विदेश नीति है, वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। ट्रंप बड़बोले हैं, लेकिन बड़बोले इंसान को जवाब देना तो हमें आना चाहिए ना। हम अभी तक चुप हैं, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा कोना कोना ये नैरेटिव पड़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी आर
5 ट्रिलियन इकॉनमी, हम उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हम बहुत मजबूत इकॉनमी बन गए, हमारी कूटनीति इज बेस्ट देन अदर वर्ल्ड कंट्रीज। ये क्या बेस्ट है? कोई घर में घुस गया, कॉलर पकड़ लिया और आप बेस्ट बेस्ट कर रहे हैं, बस पब्लिक को बता रहे हैं? डॉक्टर राम जी देखिए, जो रिपोर्ट आई है वो एक अलग मैटर है। उससे ज्यादा बड़ा मैटर ये है कि अमेरिका की हिम्मत क्यों हो रही है। एग्जैक्टली रिपोर्ट के पहले भी जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, राइट सर, तब से अमेरिका कुछ ना कुछ बोल रहा है, ट्रंप कुछ ना कुछ बोल रहा है, भारत का अपमान कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं होता है, पूरे देश का अपमान होता है जब ट्रंप ये कहता है कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म कर दूं। बताइए। तो नरेंद्र मोदी, हाँ, तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, तो अमेरिका की हिम्मत कैसे हो रही है कि वो भारत के प्रधानमंत्री की राजनीति खत्म कर दूंगा। और वो कहता है कि रूस से तेल लेना बंद करो, और डर के मारे हम भारत की सरकार रूस से तेल लेना बंद कर देती है। यहाँ तक कि जो रिलायंस की जो रिफाइनरीज में जो रूस से तेल आता था, वो भी लेना हमने बंद कर दिया है। राइट सर। तो हम अमेरिका के कहने पर क्यों चल रहे हैं? अमेरिका ने कहा कि युद्ध बंद करो, और 1 घंटे पहले उसने लिख दिया ट्विटर पर, ट्रंप ने, कि मैंने युद्ध बंद करा दिया है, और 1 घंटे बाद युद्ध बंद हो जाता है। तो एक बार नहीं, उसने, ट्रंप ने कई बार युद्ध मैंने बंद करा दिया, ये तो ट्रंप ने कई बार कहा है। और ट्रंप की हिम्मत क्यों हो रही है? हिम्मत तब होती है जब हम किसी की हिम्मत बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार कर रहा हो। आप बताइए, अमेरिका जाकर कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, ये कोई विदेश नीति होती है गले पड़ना? और फिर भारत में बुलाना, और भारत में भी कहना अब की बार ट्रंप सरकार, क्योंकि भारत के लोग अमेरिका में काफी रहते हैं। लेकिन आप सोचिए ना, जो जीतेगा या ट्रंप से जो हारेगा, तो वो तो आपसे हमेशा के लिए दुश्मनी मानकर चलेगा। पहले चुनाव में आपने ट्रंप का प्रचार किया, फिर बाइडेन जीत गया। अब बाइडेन को आपने सेट करने के लिए बाइडेन की पत्नी को आपने हीरे का हार दे दिया। अपनी पत्नी को चांदी का भी नहीं दिया, लेकिन बाइडेन की पत्नी को हीरे का हार दे दिया। तो फिर ऐसी घटनाएं भी फिर हमारे सामने आती हैं। और सबसे बड़ी बात, मोदी कहते हैं मेरा दोस्त है, तो आपका दोस्त आपको क्यों धोखा दे रहा है? विश्व गुरु कहते हैं, तो फिर तो वो आपका चेला हो गया। भाई, आप तो, बीजेपी कहती है नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हो चुके हैं, तो विश्व गुरु है तो फिर अमेरिका आपका चेला हुआ, तो वो ऐसा कैसे कर रहा है? तो ये साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश को ये नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। कमजोर प्रधानमंत्री है, अमेरिका नरेंद्र मोदी जी को रिमोट कंट्रोल की तरह चला रहा है। और देखिए, ये क्या कह रहे थे कि कौआ कहां ले गया, मतलब कैसी कहावतें लेकर आते हैं। अभी अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, दुनिया में इनको कोई भी देश कुछ भी बोले, उनको जवाब नहीं देंगे, कांग्रेस को जवाब देने आ जाएंगे कि कांग्रेस को तोड़ देंगे, कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस के घर ईडी भेजेंगे। अरे भाई, एक बार कांग्रेस के अलावा दूसरी जगह भी तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए। जो बार बार कह रहा है कि भाई पहलगाम में जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान प्रायोजित नहीं है, राइट। आप बताइए। ये अमेरिका, देखिए पूरे देश में, दुनिया में अमेरिका को लोग जानते हैं, मानते हैं। तो अमेरिका सारी दुनिया में जो जितने भी 200 के आसपास देश है, उनमें भारत की क्या इमेज बना रहा है? राइट। ये केवल ये बात नहीं है कि अमेरिका ने बोल दिया, आज हमारे बारे में दुनिया के जितने भी कंट्री है वो क्या सोचेंगे, हमसे क्या संबंध रखेंगे। और हम 80 से ज्यादा देशों में नरेंद्र मोदी जी यात्रा कर चुके हैं, वहां जाकर बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। वो 80 देशों में हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? एग्जैक्टली। और जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो कौन सा देश हमारे साथ आया? राइट, राइट। कौन सी हमारी विदेश नीति होती है? ये कोई विदेश नीति होती है? 2 देश आपस में लड़ रहे हैं और आप दोनों की तरफ खड़े हो गए। राइट सर। आप रूस भी चले गए, यूक्रेन भी चले गए। भाई, एक साइड खड़ा हुआ जाता है, दोनों साइड आप खड़े हो गए, दोनों नाव में पैर नहीं रखे जाते हैं। ठीक है डॉक्टर राम, तो आप डूब जाओगे। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। डॉक्टर राम, क्लैरिटी है आपके पॉइंट में। पठानिया सर, जो बात डॉक्टर राम कह रहे हैं, जो बात महेश वर्मा जी ने कही, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूं कि
हम अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे और हमारा इंटरनेशनल जो कोएलिशन था और जो हमारी बातचीत थी, कम्युनिकेशन एक अच्छे लेवल पे थी। और सारे एग्जांपल देते थे कि मोदी के रेजिम में अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, बेहतर है, चाहे जो बाइडेन साहब रहे हो, बराक ओबामा की बात कर लें। मैं क्लिंटन और निक्सन के दौर में नहीं जाना चाह रहा हूँ, जॉर्ज बुश के दौर में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन पिछले 10-15 सालों में ये नैरेटिव गढ़ा गया कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बहुत बेहतर स्थिति में हैं और इससे बेहतर रिश्ते कभी भी नहीं थे। लेकिन अब दिक्कत ये पठानिया सर कि आप जो नैरेटिव अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी को डरा दिया टैरिफ पे, आप कह रहे हैं कि मोदी की पॉलिटिक्स हम खत्म कर देंगे। राम मंदिर बाबरी का जो मसला हमारा बहुत अपना इंटरनल मसला है, हमने कभी भी वहाँ के अश्वेत लोगों पर और निग्रोस पर जो अत्याचार ट्रंप के रेजिम में हुए, हमने कभी वो डिस्कशन नहीं किया इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी पर, और ना हम उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये बहुत नेगेटिव ब्रांडिंग इंडिया की जा रही है। इससे या तो बाहर आना चाहिए या तो खंडन तुरंत कर दीजिए, कांग्रेस को बोलने का मौका मत दीजिए, आप तुरंत खंडन करिए कि ये बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए अमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? राइट सर, आ रही है सर, आई कैन हियर यू सर। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ये अभी आप देखेंगे हमारे आर्मी चीफ ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि 88 घंटा 88 आवर्स वॉर थी। 88 आवर्स वॉर के अंदर अगर आप देखेंगे कि जो हमारा जो ऑफेंसिव था उसके अंदर हमने इनके 11 मिलिटेंट के जो ट्रेनिंग कैंप से या जो इनकी बेसिस थी उनको तबाह किया, उसके बाद एयरफील्ड के ऊपर अटैक किया। राइट सर। और उसके बाद जब ये सीज फायर हुआ तो हमने ये कहा कि डीजीएमओ जो पाकिस्तान है उसने डीजीएमओ इंडिया को फोन करके सीज फायर की रिक्वेस्ट की, जो हमने मान ली। राइट सर। और उसके बाद ये सीज फायर हो गया। ये भी सही है कि ट्रंप ने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। राइट सर। कि यूएसए जो है दैट इज द ओनली पावर इन द वर्ल्ड टुडे। चाइना उसके समक्ष करने की कोशिश कर रहा है, बट दे आर फार बिहाइंड। तो यूएसए कहीं ना कहीं तो मॉनिटर कर रहा था। और जब लड़ाई दो न्यूक्लियर नेशन के बीच में होती है, इट कांट बी हेल्ड इन आइसोलेशन। राइट सर। बिकॉज उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी जो है डिफीट जो है वो नहीं हुई थी। अभी दूसरा पॉइंट ये है, व्हेन यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, इसके अंदर आपका कोई दोस्त नहीं है। ये सब एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि ट्रंप के हम बहुत बड़े दोस्त हैं, हाउडी ट्रंप एंड ऑल दोस थिंग्स। इट वाज द नैरेटिव। राइट सर। जब आप किसी देश के मुखिया होते हैं तो आप तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले आप अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, उसके बाद आप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हैं, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट देखते हैं और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट देखते हैं। तो ट्रंप ने वही किया। उनके पास जो सबसे बड़ा जो उन्होंने ये जो टैरिफ वॉर इनिशिएट किया, वो चाहते थे कि जैसे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है ट्रंप की नोबेल प्राइज के लिए, तो इंडिया भी करे। और इंडिया ने बड़ा एम्फेटिकली क्लियर कर दिया था इसको, पार्लियामेंट में भी, उसके बाद भी, और थ्रू आवर फॉरेन सेक्रेटरी आल्सो, दैट नो कंट्री एवर पुट एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अस। तो वो चीज है। अभी तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि पाकिस्तान इस समय स्ट्रेटेजिकली यूएसए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली आल्सो। ट्रंप के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो बिटकॉइन के चक्कर में जो उसका बेटा कर रहा है, उन्होंने पाकिस्तान में इनरोड बना ली है, मुनीर को अपने साइड रख लिया है। पाकिस्तान के अगर रेयर मिनरल उनके पास है, आई डोंट नो इफ दे आर हैविंग इट, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर रेयर मिनरल है, तो वो कराची के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू दे आर मेकिंग ए पेनिट्रेशन इन अफगानिस्तान आल्सो। और सबसे जो बड़ी बात है, अमेरिका चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस इस रीजन में बना रहे, ताकि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो बड़े हुए रिश्ते हैं वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। राइट सर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस समय दो नावों के ऊपर, जो आप बात कर रहे थे, दो नावों के ऊपर सवारी करने की कोशिश कर रहा है, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि देखिए हमारी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, वी हैव टू रिविजिट देम। पठानिया सर, मेरा सवाल ये था कि जिस बात को हमने जीत के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया, मंत्रियों का डेलीगेशन विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मालूमात दी और जानकारी की, और बच्चों के स्कूल से लेकर और पाठ्यक्रमों में अब इसे शामिल करने की बात हो रही है। पूरी दुनिया में इसका डंका हमने बजाया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। हमारा पड़ोसी देश हमसे जीता या हारा, ये अमेरिका डिसाइड करा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इस पर खंडन आना चाहिए था सर। मेरा कहने का मतलब है कि आप सिर्फ लिख देते कि भाई हमने उनको हराया है, अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना। राफेल की बात आ रही सर कि 3 राफेल 4 राफेल पाकिस्तान ने हमारे मार के गिरा दिया। हमने कहा कि हमारे राफेल नहीं गिरे या हमने नंबर्स नहीं डिस्क्लोज किए, लेकिन कम से कम इस तरह के नैरेटिव पे एक बहुत बड़ा, एक मैसिव खंडन आना चाहिए था सर।
जो नहीं आई आया। एग्री विद यू अमित, ये खंडन आना चाहिए और खंडन तुरंत आना चाहिए। राइट सर। अगर आप देखेंगे जब हमने इसको खंडन किया था उसके अंदर एक तकरीबन 1 महीने का टाइम ले लिया था हमने टू टेल अमेरिका दैट यू हैव नो रोल टू प्ले। राइट सर। तो जब हम खंडन तुरंत नहीं करते हैं तो लोगों के दिलों में शक व शुबा आ जाता है। एग्जैक्टली, दूसरी बड़ी बात यही आपने मेरा जो पॉइंट था पूछा सर। अभी, राइट सर। हाँ हाँ या सर। आई जस्ट टेक अबाउट 1 मिनट। That's sir. देखिए पाकिस्तान और ट्रंप दोनों बोल रहे हैं कि उन्होंने भारत के 7 से 8 विमान गिरा दिए हैं। They have not been able to produce any evidence of that. उसी तरीके से हमारा जो काउंटर नैरेटिव चल रहा है, हमारे एयर चीफ ने बोला था कि हमने उनके 6 जो है एयरक्राफ्ट जो है गिरा दिए हैं, उसका भी कहीं एविडेंस नहीं आ रहा है। Right. तो there are certain things which are beyond us, we really don't know. Right sir. और जिस दिन ये चीजें खुल के सामने आएंगी, जब भी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट आई एग्री विद यू दैट वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव। हमारी प्रॉब्लम ये है हमारी कंट्री की, वी आर ऑलवेज रिएक्टिव। राइट सर। और रिएक्टिव भी जब हम होते हैं उसके अंदर हम बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन करते हैं या Right, बहुत sir. ज्यादा टाइम लेते हैं, उससे उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। राइट सर। आई गो टुवर्ड्स निपुण जी। निपुण जी, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान जैसा एक मुल्क जो हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर होगा, उसका क्षेत्रफल और आबादी भी उसके आसपास होगी, अमेरिका की इस रिपोर्ट के बाद वो पूरा डंका बेच रहा है पूरी दुनिया में कि हमने जो बात कही थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को पटखनी दी, मात दी, अब वो प्रूफ हो गया जी। क्योंकि 2 बड़ी एजेंसी यूएससीसी और यूएससीसीआर ने ये अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने भारत को डिफीट कर दिया। अब इतना बड़ा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। सिर्फ अगर वॉर नैरेटिव होता सर, एक बार को हम चुप्पी साध सकते हैं, लेकिन हमारे इंटरनल मैटर में अमेरिका बोल रहा है हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं। अभी तक तो वो राम मंदिर और बाबरी तक पहुंचा है, कल को वो हमारे कॉलेजेस, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर टिप्पणी करने लगेगा, हमारे फूड हैबिट्स पर टिप्पणी करने लगेगा अमेरिका। तो मुझे लगता है देयर इज शुड बी अ सर्टेन लाइन फॉर एवरीबडी, बी इट अ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, बी इट अ डोमेस्टिक डिप्लोमेसी। एक लाइन सर होनी चाहिए, और अगर लाइन कोई क्रॉस कर रहा है तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस को, विपक्ष को हमने मौका दिया है बोलने का। ये कौवा कान ले गया टाइप जो जुमले हैं, जो मुहावरे हैं सर, ये यहाँ पे मुझे लगता है फिट नहीं बैठ रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडेम करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई अपनी लिमिट में आप रहिए, आप हमारे दोस्त हैं, आपके साथ हमारा ट्रेड टाइज है, बायलैटरल टाइज हैं, आप हमारे एक अच्छे इंटरनेशनल अलाई हैं, लेकिन इस तरह की बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि आप हमारे एक छोटे भैया टाइप का मुल्क जो हमारे किनारे रहता है हमारे पास में, आप उसको इतना प्रोपोगेट कर रहे हैं, इतना फ्यूल दे रहे हैं, इतना नरिश कर रहे हैं कि पागल हो गया वो कुछ भी कह रहा है हमारे बारे में। निपुण सर। अमित जी, थोड़ा सा आपका गुस्सा जायज है और मैंने आपकी बात को सुना, थोड़ा समय दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल समय सबसे लास्ट में मैं आया। हाँ सर। देखिए, एक तो क्या है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने जो भी मुहावरे बनाए वो इसलिए बनाए कि छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह जाए। तो जो अभी महेश वर्मा जी ने कहा उसका मायना है, ऐसे ही उन्होंने कहा, वो बहुत सही बात है। पहली बात। दूसरी बात, छुटपैया मुल्क आप भी जानते हो, क्या पाकिस्तान की औकात है भारत के सामने टिकने की? आज तक टिक पाया 47, 65, 71, 99, 89 से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, कभी नहीं टिक पाया। जब चाहे तब खत्म कर देंगे। लेकिन अमित जी, एक बात समझिएगा, आज वर्ल्ड में केवल एक देश है जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, वो है 7% के आसपास। कभी 6.5, कभी 6.6, कभी 6.7। मैं आपसे पूछता हूं, जब हम तरक्की की ओर बढ़ते हैं तो मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा जब तरक्की करते हैं ना तो कुत्ते ज्यादा भोगते हैं। तो एक कहावत है हमारे, वो भी मैं आपको सुना दूं कि हाथी चले 20 बाजार और कुत्ते भोंके 1000। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे तो ये ग्रोथ आपकी पसंद नहीं आएगी बहुत सारे लोगों को। आज जिस चीन की हम बात करते हैं, ये चीन कब से चीन दिखता है? आप जब 70 से पहले डाटा उठाइए चीन का, क्या था चीन? जब 70 में संबंध अच्छे हुए अमेरिका के चीन के, तो अमेरिका का इन्वेस्टमेंट और पूरे यूरोप का इन्वेस्टमेंट चीन में पहुंचा, चीन चमका। अमेरिका को लगता है कि मेरी बड़ी भूल हो गई कि मैंने चीन को डेवलप करने में मदद कर दी। आज वो ये नहीं देखना चाहता कि भारत उस प्रकार की ग्रोथ करे, वो चाहता है कि भारत हमेशा अमेरिका का पिछलग्गू बने। भारत ये स्वीकार नहीं करना चाहता। अभी राम पांडे जी कह रहे थे कि भारत को एक साइड लेनी चाहिए। आज राम पांडे जी नेहरू जी को नकार रहे हैं। नेहरू जी ने नैम की बात की थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात की, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। प्रधानमंत्री मोदी जी तो उससे आगे बढ़ते हुए। सुनिए अमित जी, सुनिएगा 2 मिनट मैं उनका जवाब दे दूं। तो यानी कि आप नेहरू जी को नकार दिए, तो नेहरू जी ने किसी साइड नहीं ली थी। अगर काश उस समय नेहरू जी ने साइड ले ली होती अमेरिका की, तो 62 की वॉर हमें हारनी ना पड़ती, हमारी इतनी जमीन गंवानी ना पड़ती। और आज हम नैम से बढ़कर मल्टी एंगेजमेंट की ओर चल रहे हैं। आपने कहा विदेशों में जाकर हमने दूध भेजे, ये दिखाता है
कि प्रधानमंत्री जी ने कहा अब हम नैरेटिव खुद सेट करेंगे, कोई और हमारी डिप्लोमेसी को या हमारी पॉलिसीज को तय नहीं करेगा। और कहा कि हमने परचेज करना बंद कर दिया। अरे हमने अभी शुरू किया है अमेरिका से एलपीजी परचेज करना स्टार्ट किया है। अब देखिए एलपीजी परचेज करना, एलपीजी का जो रेट है अमेरिका का वो $450 मैट्रिक टन है। हम कतर से सऊदी से लेते थे तो वहां से यूएई से $650 मैट्रिक टन, और इसके अलावा सऊदी की हम बात करें तो $550 से $600 मैट्रिक टन था। तो अमेरिका से अगर हमको सस्ता मिल रहा है एलपीजी तो लेने में क्या इश्यू है, क्या दिक्कत है। और उसमें भी बल्कि हमारी सरकार एलपीजी के रेट, आप देखिए रशिया यूक्रेन के बीच में जब से वॉर हुआ है, आप डाटा उठाकर देखिए, मैं ऐसे हवाबाजी बातें नहीं करता हूँ, 60% एलपीजी का रेट बढ़ गया है। तब भी हमारी सरकार ने हमारी महिलाओं को, जो 40 करोड़ महिलाओं को जो सिलेंडर मिलता है, एलपीजी मिलता है, तो 40,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। तो मैं ये कह रहा हूं अमित जी, तो देखिएगा, आपने कहा राम मंदिर की बात, अभी तो बहुत सारे मुद्दे उठाएंगे ये हमारे इंटरनल जाएंगे, क्योंकि बात क्या है, ये बात रास नहीं आती ना। तो चर्चिल को आई थी 1947 में कि इतनी विविधताओं वाला देश एक कैसे हो सकता है। ये हमारी डाइवर्सिटी में जो यूनिटी हमने बनाई हुई है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। और यही तो नीति थी जिसमें कांग्रेस तो झेल ली। मुझे आश्चर्य होता है कांग्रेस बात को उठाती है। कांग्रेस ने फूट डालो राज करो कि नीति का अगेंस्ट लड़कर हमें आजादी दिलाई थी। मैं तो हमेशा कांग्रेस का ऋणी रहता हूं कि अगर कांग्रेस ना होती, हाँ बात सही है कि उस समय हमारा बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया, उसके लिए हम नहीं भूलते हैं, लेकिन आजादी की अगुवाई तो कांग्रेस कर रही थी। आज कांग्रेस उस पॉलिसी को डिक्लाइन कर रही है, मना कर रही है, तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है। और रही बात अमेरिका की, आप ईमानदारी से बता दीजिए अमित जी, क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली लेते हैं? दुनिया में कोई देश आज ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली लेता है? वो रात को कुछ बोलते हैं, कल को सुबह को निपुण जी मुझे ब्रेक पे जाना है। और देखिए हम अमित जी एक लास्ट बोलते, लास्ट नहीं, आप बात पूरी करें, मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूं। सामना बस एक सेकंड में एक लाइन बोल खत्म करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज हम उस अमेरिका के सामने खड़े हैं जो अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड है, डिक्लाइन हो रहा है, और वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी करने को तैयार है। ये आज हम अमेरिका का सामना कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि तनाव और बढ़ेगा। लेकिन आप देखिएगा दिसंबर में हम ट्रेड डील पूरी भी करेंगे, ये आपको खुशखबरी मिलेगी। ठीक है निपुण जी, एक छोटा सा सवाल है, मैं चाहता हूं 1 मिनट में उसका आप जवाब दीजिए। हम ट्रंप को सीरियस नहीं लेते, लेकिन अगर हम ट्रंप को सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी पे हर आदमी तो ट्रंप को नॉन सीरियस नहीं लेता होगा। हर आदमी के लिए ट्रंप तो बड़बोले नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, मैप में, वो तो ट्रंप को बहुत सीरियस लेते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि बतौर इंटरनेशनल एक्सपर्ट आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए मैं ट्रंप को सीरियस लेता हूं, तो आपके कहने पे तो मैं ट्रंप को मजाक पे नहीं लूंगा। एक अमेरिका जैसे महाशक्ति का राष्ट्रपति है, वो ही इज अ नेशनल लीडर ऑफ अमेरिका, तो वो कुछ भी बकवास करे, कुछ भी कहे, मैं कह रहा हूं खंडन करने में पैसे नहीं खर्च होते हैं निपुण जी। जैसे आप खंडन कर रहे हैं, जैसे महेश वर्मा जी खंडन कर रहे हैं, तो आप भी खंडन कर दीजिए। नहीं अमित जी देखिए, एक तो क्या होता है ना, इंटरनेशनल रिलेशन में नथिंग इज द परमानेंट। क्यों खंडन करना, बेकार की बात कर रहा है वो। फ्रांस ब्रिटेन आज अमेरिका से अलग गुट बनाने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 4 नाटो का एक्टिव कर चुके हैं वो, यूक्रेन के बाद जब आपका अटैक होता है अन्य और कंट्री के ऊपर। जितने बाल्टिक नेशन है उनके प्रेशर में अमेरिका को आर्टिकल 4 एक्टिव करना पड़ा, आर्टिकल 5 एक्टिव उन्होंने नहीं किया। फ्रांस क्यों कह रहा है कि हमको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी? आप देखिए जापान ने चैलेंज कर दिया अमेरिका को, वो सॉरी आपका चीन को चैलेंज कर दिया, जबकि अमेरिका चाहता नहीं था। ठीक है निपुण जी, स्टे विद मी। ताइवान के मामले में आपका डन निपुण जी, स्टे विद मी, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। महेश वर्मा जी मेरे साथ बने हुए, डॉक्टर राम मेरे साथ हैं, एसएस पठानिया साहब इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। एक छोटी सी ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रश्नकाल में ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि नॉन सीरियस ट्रंप किस तरह से इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस बहस कर रहे हैं कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है। महेश वर्मा जी मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, एसएस पठानिया साहब इज ए डिफेंस एक्सपर्ट, और निपुण जी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। महेश जी, निपुण जी जो बात समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं एक हद तक वो समझ में आती है, लेकिन बतौर भारतीय, बतौर इंडियन, ये मैं क्यों समझूं, ये मैं क्यों मानूं कि अमेरिका को सीरियस नहीं लिया जाए? और मैं ये भी क्यों मानूं, एक वक्त में जब अमेरिका को बहुत सीरियस लेने की वकालत बीजेपी और इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी पे होती थी, तो मैं उस वक्त ट्रंप को सीरियस क्यों लेता
और अब मैं ट्रंप को सीरियस क्यों ना लूं? जब उनसे हमारी डिफेंस टाइज होती थी तब हम उनको सीरियस लेते थे, जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है तो हम अमेरिका को सीरियस लें, जब हमारे जेनरिक दवाओं की बड़ी खेप को ट्रंप बाबू खरीद रहे थे तब बहुत सीरियस इशू था, जब टैरिफ सामान्य था तो ट्रंप को हमें बहुत सीरियस लेना था, फिर जब टैरिफ का बवाल बढ़ा, टैरिफ बढ़ गया, उसके बाद हम ट्रंप को सीरियस लेना बंद कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन अमेरिका में करते हैं और बतौर नॉर्मल सिटीजन मुझे भी ऐसा लगता था, देखिए महेश बाबू, मुझे ऐसा लगता था कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और ट्रंप जो कहते हैं, जो बाइडेन जो कहते हैं, बराक ओबामा जो कहते हैं, उसका कुछ मतलब है भारत के लिए। लेकिन अब आपका नैरेटिव बदल गया। निपुण जी कह रहे हैं कि हमें ट्रंप को सीरियस नहीं लेना चाहिए। हम सीरियस क्यों नहीं लें भाई? हमारा नुकसान कर रहा है वो आदमी, हम सीरियस नहीं लेंगे उसको, लेकिन हमारा नुकसान तो कर ही रहा है ना वो। टैरिफ में हमको उसने नुकसान पहुंचाया, रशिया के साथ हमारे इंपोर्ट को बंद करा दिया फ्यूल के, हम महंगा तेल खरीदने को मजबूर हैं, हमारी जेनरिक दवाओं का जो मार्केट था वो पूरा खराब बर्बाद हो गया, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है वो इतना खराब कर दिया अमेरिका ने, नुकसान बहुत किया। हम चीन के पास जाते हैं तो अमेरिका कहता है चीन से दोस्ती मत करो, रशिया से दोस्ती मत करो, और खुद जाके रेयर मेटल के लिए डील करके चुपचाप चला आता है अमेरिका। तो वो अपना फायदा अच्छा करता जा रहा है और हमको सिखा रहा है कि हमें चीन से दूर रहना है, हमें रशिया से दूर रहना है, हमें आइसोलेट करने के चक्कर में अमेरिका पड़ा हुआ है और हम सीरियस न लें अमेरिका को। महेश जी, देखिए निपुण जी ने बात कही, उससे आपके दर्शकों को तो ये स्पष्ट हो गया कि भाई आज जो जिस प्रकार का एक नैरेटिव या जो प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ गढ़ा जा रहा है या बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है, उसके पीछे आशय क्या है। हमारी जो आर्थिक संप्रभुता है उसके ऊपर कहीं चोट पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। राइट। और ये कोशिश अभी से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। दूसरा, पठानिया साहब ने स्पष्ट किया कि भाई स्ट्रेटेजिकली जो है या एक देश अपने इंटरेस्ट में जो चीज अच्छा लगता है वो करता है। राइट सर। राम पांडे जी का रोना और ढोना कि भाई कांग्रेस को इसी बात का रोना है कि भाई ट्रंप क्यों ऐसा बोल रहा है। अब मुझे ये बताइए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस समय चाइना किसके पक्ष में था? ये यूएस चाइना पॉलिसी रिव्यू कमीशन है, तो ये इसमें चाइना जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में ये कब वो कहेगा कि भारत की जीत हुई? और लगातार इस बात को प्रोपगेट करना, इस प्रकार से देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना, और ऊपर से ये कह देना, आपको सुन के हैरानी होगी कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के ऊपर जो है एफआईआर इस बात का है कि भाई उन्होंने हमारे सेना को कायर करार दिया। तो हम कांग्रेस से क्या अपेक्षा करें? और रही बात कि हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही समझे कि आज जो वो कमीशन जो बात कह रहा है बाबरी मस्जिद के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट इस देश में डिसाइड कर चुका है कि राम मंदिर कहां बनेगा और बाबरी मस्जिद वो था या नहीं था। तो हमने क्या गलत कहा कि कौवे की कान की हमने जो कहानी आपको सुनाई है, मुहावरा कहा, उसमें गलत क्या है? कि हम अपनी चीजों को हम अपने अंदर देखेंगे ना कि हमारे अंदर क्या है। हमारे देश प्रगति कर रहा है, हमारे पास इस बात का प्रूफ है। 100 ऐसे हमारे आर्मी ऑफिसर जो है 100 फोरम पे ये बात कह चुके हैं कि हमारा किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जिनका नुकसान हुआ उन्होंने चीखे चिल्लाए, दुनिया को उन्होंने बताया कि भाई हमारा नुकसान हुआ। अभी हाल में ही यूनाइटेड नेशन के फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से चीख के पाकिस्तान करता रहा कि किस प्रकार से जो है नुकसान हुआ। अब उसके बाद भी हम लगातार इस बात के लिए रोते और ढोते रहे कि भाई ट्रंप ऐसे रोना क्यों रो रहे हैं, या ट्रंप के इस कहने के पीछे आशय क्या है। हम तो कह चुके हैं ना कि भाई हमने उनके डीजीएमओ का फोन आया, उसके बाद हमने उनसे एक शांति, और हमने ये भी कहा कि ऑपरेशन हमारा ऑन है, अगर इस तरह के नापाक हरकत आपकी जारी रहेगी तो उसके माकूल जवाब जो है झेलने के लिए तैयार रहिए। जैसे हमने पहले कहा वैसे, जैसे हमने पहले किया वैसे हम फिर से करेंगे। ठीक है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर वो 50-60 बार इस बात को दोहरा चुके हैं और उसका कोई मायने नहीं है, उसका अब ट्रंप कुछ भी बोल दे या ट्रंप के अधीन कोई कमीशन कुछ बोल दे या वहां पे कोई ऐसी बात आ जाए और उसके ऊपर हम अपने देश की क्रेडेंशियल के ऊपर, अपने देश के आर्मी के ऊपर, अपने देश के विदेश मंत्रालय के ऊपर जो बात कही जा रही है उसको हम अनसुनी कर दें। हम कहें कि नहीं, देश जो कह रहा है वो गलत है। देश का सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर के ऊपर जो है नहीं राम मंदिर के ऊपर जो फैसला दिया वो गलत है, क्योंकि अब तो वहां का यूएस और चाइना रिलेशन कमीशन ये कह रहा है। कांग्रेस क्या ये कहना चाह रही है? कांग्रेस ये बताना चाह रही है, जताना चाह रही है कि इस देश में ना सुप्रीम कोर्ट मायने रखता है, ना किसी प्रकार से सेना के नहीं सेना के अथॉरिटी कहीं मायने नहीं रखता है, विदेश मंत्रालय मायने नहीं रखता है। सिर्फ इनको एक चीज का ध्यान है कि ट्रंप जो बोलता है उसके हिसाब से। तो ये क्या एजेंट है क्या इस देश में?
एजेंट बन के काम कर रहे हैं कि कोई भी आदमी कोई बात कह रहा है उसको लेके एकदम से चीखना पुकारना शुरू कर देंगे। क्या मतलब है? जवाब ले लेते हैं। पॉइंट आई हैव टेकन योर पॉइंट सर। डॉक्टर राम पांडे एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं या देश की भलाई के लिए सवाल कर रहे हैं? एजेंट तो ये हैं जो वहां के राष्ट्रपति की पत्नी को ये 17 लाख का हीरे का डायमंड का हार देते हैं। जी जी डॉक्टर राम, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, राम पांडे जी के पास दोबारा जाने की कोशिश करें, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। मैं पठानिया सर के पास जा रहा हूँ। पठानिया सर, इफ यू कैन हियर मी। अच्छा, और अब राम पांडे आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, अभी अभी टेक्निकल इशू आ रहा है, ठीक है। जी राम पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंटिन्यू। यस यस यस, आई कैन हियर यू सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये एजेंट हैं, इन्होंने साबित किया है वहां के राष्ट्रपति की पत्नी को 17 लाख का डायमंड का हार किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी राष्ट्रपति को नहीं दिया है दुनिया में। इन्होंने केवल अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया है और अपनी पत्नी को नहीं दिया है। हाँ, ठीक है। दूसरा आप बताइए, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में 50 बातें कर रहे हैं, कांग्रेस ये कांग्रेस वो, लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। वहां ताला लगा हुआ है, वहां कह रहे हैं कौवा कान ले जाएगा। ठीक है, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। क्या बोला था नरेंद्र मोदी जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक भी आतंकवादी घटना हुई तो ये मुंह तोड़ जवाब देंगे। 10 दिन हो गए दिल्ली में बम ब्लास्ट में हमारे कई भारतीय मारे गए, तो ऑपरेशन सिंदूर कहाँ गया? कितना आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आपने झूठ बोला। आप बताइए, राम मंदिर पर ये कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। आज अमेरिका भगवान राम का अपमान कर रहा है। बताइए, अमेरिका भगवान राम का अपमान कर रहा है। अमेरिका कह रहा है भगवान राम का मंदिर अवैध बना हुआ है, और इन लोगों को शर्म नहीं आती है। भगवान राम के नाम पर पूरी भाजपा और आरएसएस को डूबकर मर जाना चाहिए। भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं। भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया अमेरिका ने, कह दिया कि ये मंदिर ही गलत बना हुआ है, और ये आज भी अमेरिका के पैरों में पड़कर उनके पैर चाट रहे हैं। विस्फोट में भी आपके कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो सदस्य हैं, जो व्यक्ति सिद्दीकी हैं, वो कौन है? आप याद करिए, आज जहां से आतंक की आप यूनिवर्सिटी चलाने की इजाजत देते हैं और फिर हमसे पूछते हैं। बात पूरी हो जाए। हाँ डॉक्टर राम, प्लीज कंटिन्यू, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, वो क्या है कि देखिए टीवी पर कुत्तों की तरह लड़ना अच्छा नहीं लगता, और बाद में एंकर आखिरी में यही बोलते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के नेता कुत्तों की तरह लड़ाई लड़ रहे थे, तो मैं वो उस लड़ाई में नहीं जाना चाहता हूँ। हर चैनल पर यही होता है, हम लोग पहले हमें लड़ा दिया जाता है और महेश जी बात पूरी। महेश जी, आपके बीच में वो बोल रहे थे। महेश जी, लेट हिम कंप्लीट। आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे, बारी बारी से आते हैं सर। अब आप बताइए, आपके चैनल पर सेना का कितना अपमान किया। फॉरेन एक्सपर्ट ने कहा कि सेना हार गई 1962 का युद्ध, शर्म आनी चाहिए, फॉरेन एक्सपर्ट को डूबकर मर जाना चाहिए। भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, ये प्रवक्ता अपमान कर रहे हैं कि सेना युद्ध हार गई थी। भाई, सेना युद्ध सेना पर आपने क्यों किया, जबकि भारतीय सेना ने उनके हजारों लोग मारे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हमारी सेना ने, और आप सेना का अपमान कर रहे हो। कितने हमारी सेना ने युद्ध जीते हैं, और आप सेना के बारे में कह रहे हो कि हमारी सेना युद्ध हार जाती है। सेना का एक सैनिक नरेंद्र मोदी के विरोध में चुनाव लड़ा, आपने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, नॉमिनेशन फाइल कैंसिल करा दिया। देखिए, मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो मुंह बंद है, वो इसलिए बंद है, ट्रंप ने कहा है कि मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा। क्या नस दबा रखी है? क्यों मोदी डरे हुए हैं? इतना अपमानजनक शब्द भारत के बारे में कोई बोल रहा है और आप लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। वो कह रहा है नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा। अदानी को क्या क्या आपने वहां बिजनेस दिलाए हैं? अदानी अमेरिका नहीं जा सकते, अदानी को गिरफ्तार कर लेगा। आप हिंदू की राजनीति करते हैं, वो अमेरिका, वो ट्रंप हथकड़ियां पहना रहा है हिंदुओं को। शर्म नहीं आती है? ना फॉरेन एक्सपर्ट को शर्म आती है कि अमेरिका हिंदुओं को हथकड़ियां पहना रहा है, और यहाँ सब लोग ठीक ही कर रहे हैं और सब ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं कि ट्रंप के सामने हम क्यों बोले। अरे हथकड़ियां पहना दी, टैक्स लगा दिया, हमारी कंपनियों को जमीन पर ला दिया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कई चीजों को बर्बाद कर दिया। और आप ट्रंप के सामने नहीं बोलेंगे, जैसे ट्रंप तुम्हारा भगवान हो गया। भगवान राम की पूजा करो, आप ट्रंप की कर रहे हो। कह रहे हो ट्रंप के सामने हम कुछ नहीं बोलेंगे, ट्रंप के सामने मुंह बंद रखेंगे। ट्रंप पहले दोस्त था, ट्रंप पहले भाई था,
ट्रंप का प्रचार, ट्रंप के गले, अरे एक शब्द तो बोलिए, कितना वो आपके बारे में अपशब्द बोल रहा है, आपकी हिम्मत नहीं है। अभी बोलोगे कांग्रेस चाइना से चंदा किसने लिया, के बारे में 50 बातें बोलोगे। पाकिस्तान को 210 करोड़ का सहायता किसने दिया। नहीं, बाद में क्या बोलिए यार, शर्म नहीं आती है कोई चीज देश के खिलाफ बोलते हुए, देश के खिलाफ बोलते हुए, यहाँ के खाते पीते हुए, यहाँ रहते हो, यहाँ के हवा पानी से रखते हो, यहाँ का नमक खाते हो, उसके बाद नमक हराम की तरह बात करोगे तो समझ में नहीं आता है कि आप लोग कौन हो और क्या करते हो देश में। डॉक्टर राम भाषा ठीक है पठानिया साहब भाषा डॉक्टर राम रिलैक्स। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कहा कि अगर हमने कार्रवाई करी मुसलमानों के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ इस देश में तो एक वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा। लानत है ऐसे कांग्रेस के ऊपर। आप कांग्रेस की आप अपने चरित्र के बारे में मुझे बता रहे हो कि आप लोग कितने बड़े देशभक्त हो और कितने बड़े आप लोग देशद्रोहियों की तरह काम कर रहे हो। ये दुनिया देख रही है। आप लोग सेना की अस्मिता को दांव पे लगा के और उस सेना को कायर करार दो और उसके बाद कहो और उसके ऊपर आपके वफादारी निभा देता है देश के प्रति, और उसके बाद आप कुत्ते से भी कहीं बीते हो, कुत्ते से भी कहीं बीते हो, कुत्ता भी देश के प्रति वफादारी निभाता है। देश का नमक खा रहे हो, नमक हरामी कर रहे हो यार। आप लोग ट्रंप की बजा रहे हो, भारत का खा रहे हो, पास कोई ट्रंप की बजा रहे हो, आज जमीन नहीं है। आप लोकतंत्र को ध्वस्त करने पे लगे हुए हो। आपका नेता भारत का खा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट चमचागिरी कर रहे हो, सजा याफ्ता अपराधी कौन है पड़े हुए हो इस देश में। सजा याफ्ता अपराधी कौन है बताओ। सजा याफ्ता अपराधी के रूप में जिसको अपना सिफत पुरुष मानते हो उसको सजा याफ्ता। ठीक है कौन है डॉक्टर राम भाषा ठीक है। डॉक्टर पठानिया पीसीआर प्लीज मूव दिस विंडो। डॉक्टर पठानिया के पास जा रहे हैं सर। थोड़ा हॉट डिबेट हो रही है, मैं चाह रहा हूं कि मैं इंटरप्ट बीच में करूं। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल इंटरेस्ट एंड डिप्लोमेसी ऑन माय डिबेट एंड डॉक्टर राम प्लीज रिलैक्स, लेट्स मेक इट अ गुड डिबेट। सर महेश वर्मा जी रिलैक्स, महेश जी आई कम टू यू, महेश जी रिलैक्स आई कम टू यू। डॉक्टर पठानिया, it's also about it's not only about diplomacy, it's about our internal ethics and stuff। हम अपने देश के अंदर कैसे रह रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, हमारा धार्मिक ओरिएंटेशन किस तरह का है, हमारे धर्म में क्या मसले हैं, क्या इशू है, बाबरी गिरी, राम मंदिर कैसे बना। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बाबरी को ढहाने के लिए किस तरह से उस वक्त की सरकारों ने और किस तरह से कारसेवकों ने किया। तो मतलब जो हमारा बहुत इंटरनल मैटर है सर, उस पर डिस्कशन हो रहा है। मुझे लगता है दो मुल्क आपस में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात कर लें, ट्रेड टैरिफ की बात कर लें, डिफेंस टाइप्स की बात कर लें, दोस्ती और दुश्मनी की बात कर लें, लेकिन सामरिक रिश्तों पर बात हो, ये चिंदीपना जो अमेरिका कर रहा है सर, इस पर जैसे आपने कहा कि हमें रिटेलिएट करना चाहिए था वर्बली और इस पर हमें रिप्लाई करना चाहिए था। कांग्रेस का जो इशू सर वो भी अपनी जगह जस्टिफाइड है कि भाई आप अगर इतने मजबूत हैं इंटरनेशनली तो आपको बोलना चाहिए। चलिए पीएम ना बोलते, कम से कम एस जयशंकर साहब बोल देते, विदेश मंत्री हैं, उनको इस पर रिटेलिएट करना चाहिए था कि भाई ठीक है बस करो, हमको ना बताओ कि हमारी मस्जिद और मंदिर का मसला क्या है। थोड़ा सा तो इस पर सर टिप्पणी होनी चाहिए थी मुझे लगता है। मिस्री साहब है, जायसवाल साहब है, इन लोग को बोलना चाहिए सर। लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग करते हैं जिस पर नहीं करनी चाहिए, इस पर तो करनी चाहिए थी कम से कम। अमित जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भारत का जो स्टेटस है, इंटरनेशनल स्टेटस, वो क्या है। राइट सर। वी आर द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 145 बिलियन पीपल। राइट सर। 1.5 बिलियन मतलब 145 करोड़ के करीब हम लोग हैं। बहुत बड़ी मार्केट है। इसका पूरी दुनिया जो है इसका कॉग्निजेंस लेती है। दूसरा, अगर हम अपने आर्म फोर्सेस की बात करें, जिसमें आप नेवी, एयरफोर्स लगा लीजिए, उसके बाद हम अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हम एक छोटी पावर नहीं है। वी आर ए ग्लोबल पावर। अभी ग्लोबल पावर अगर हम हैं तो व्हाई नॉट टू प्रोजेक्ट इट, व्हाई परमिट और एनकरेज ट्रम्प टू मेक दिस काइंड ऑफ स्टूपिड रिमार्क्स एंड गेट अवे। यू सी वो क्या कर रहा है, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि साम दाम दंड भेद जो नीतियां होती हैं वो वही कर रहा है। वो इस समय इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है, गलत नैरेटिव बना रहा है। और टैरिफ वॉर के अंदर जो उसने 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया है, जिसके अंदर अभी हमारी बातचीत भी चल रही है। राइट सर। एंड लेट मी टेल यू, उसका जो इम्पैक्ट है टैरिफ का वो आना शुरू हो गया अभी। हमारा जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने देखा है कि इंडिया वल्नरेबल है। Exactly, और कोई भी आदमी आपको तभी एक्सप्लॉइट करता है when he finds your vulnerability. Right, sir. So it's a time to realize that where all we are vulnerable,
and how we can come over those vulnerability in a phased manner. Right, sir. और जब ये पता चलेगा, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. लेट्स टॉक अबाउट इजराइल. राइट सर. इजराइल एक छोटा सा देश है, वो स्ट्रांग है, न्यूक्लियर पावर है, बट ही इक्वली प्रोजेक्ट्स इट. ही डजंट टेक नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी. सो नो नॉनसेंस एटीट्यूड जो है वो मेरे हिसाब से सम टाइम और अदर at a given situation, because आप सवेरे वो लट मार के निकल भी नहीं सकते हैं, but we have to take cognizance of it and let nobody come and interfere in our internal matters. Right, sir. उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो इमेज है उसके ऊपर भी फर्क पड़ रहा है. जैसे भी आप बोल रहे थे या मैं डिस्कशन को सुन रहा था, if we are a strong nation, let's project and act like a strong nation. Exactly, sir. Exactly, sir. यूएसए के पास क्या है? पैसा ही है ना. देखिए हमारी जो इकोनॉमी की बात करते हैं, we are about $4 trillion इकोनॉमी. Right, sir. China जो है that is around 18 trillion and probably USA is about 32 trillion. 32 trillion economy. Right, sir. और दूसरा जो है, let's not forget it. Trump जैसा भी हो, घटिया हो, stupid हो, but he is the president of the only superpower and he is in a position right to influence wherever he feels like. वो दादागिरी कर रहा है और उसको कोई रोक नहीं पा रहा है. So this is where, when we talk about the finer art of diplomacy, that must be practiced and put into use. Right, sir. Right, sir. Point taken, sir. ठीक है, निपुण सर, I was about to ask about Israel, लेकिन मेरे जहन में जो था वो पठाने सर ने कह दिया. क्लोजिंग कमेंट आपका चाहिए, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ. निपुण जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या अब ये सही वक्त है कि हमें रिटेलिएशन प्रोसेस और जो हमारे डिप्लोमेटिक संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है? आई अंडरस्टैंड कि अमेरिका क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कभी तो जवाब देना चाहिए. मुझे लगता है एज ए इंडियन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ टैक्स पेयर ऑफ कंट्री, आई थिंक कि हमें कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए. सॉफ्टली जवाब दे दे, क्योंकि मैसेज गलत जा रहा है देश में. देखिए क्या नाम है भाई, हम लोग अगर बात करते हैं कि इंटरनेशनल थिंकर हुए मार्गेंथाउ. मार्गेंथाउ कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है ना वो शक्ति की राजनीति है. राइट. और जो शक्ति के दम पर कार्य करता है उसकी हम बात करते हैं. राइट सर. आज भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी और भारत की जो निगाह है वो एक चिड़िया की आंख की तरह 2047 है. और भारत वर्ल्ड की आपकी सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है. ये चाहते हैं क्योंकि किसी देश की इतनी इकोनॉमी की रेट नहीं है और वो चाहेंगे हमको प्रवोक करना. आपने भी अगर बचपन में घर में माता पिता ने कभी सुना होगा कि बेटा लोग तुम्हें परेशान करेंगे, लोग तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन तुम निगाह लगाए रखना, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो. आप अमेरिका की बात कर रहे हैं. अमेरिका का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आज की खबर है. अमेरिका और भारत दोनों मिलकर जेवलिन मिसाइल बनाने के लिए काम करने के लिए उनकी रजामंदी हो गई है कि हम जेवलिन मिसाइल दोनों मिलकर बनाएंगे. राइट सर. अभी राम भाई जो बड़ा आवेश आ गया था, थोड़ा भाषा भी अभद्र हो गई थी. हम तो राम का बड़ा सम्मान करते हैं, मैं उनका भी बड़ा सम्मान करता हूँ. ये बात कर रहे थे हार दे दिया. मैं कहता हूँ नेहरू जी ने कोको आइलैंड दे दिया म्यांमार को, इंदिरा जी ने दे दिया श्रीलंका को कच्छतीव आइलैंड. बहुत सारी बातें उठेंगी. और अगर वाकई में कहते हैं कि 62 का वॉर जो है डॉक्टर राम को ऑडियो दीजिए प्लीज. पाकिस्तान के वो नेहरू जी की लीडरशिप फर्जी है आपका, फर्जी एक्सपर्ट है ये. सुनिए राम कुछ जी, भी नहीं राम पता जी सुनिए है. ना. पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, फर्जी आदमी को बुला रखा है आपने. डॉक्टर राम, डॉक्टर राम रिलैक्स, डॉक्टर राम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, संरक्षण दीजिए भी मुझे. डॉक्टर राम ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स. डॉक्टर राम ठीक है. निपुण जी संरक्षण दीजिए, बोलने का अधिकार हमें दीजिए. निपुण जी बोलिए. कांग्रेस इमरजेंसी न लगाए टीवी डिबेट के ऊपर. चलिए मैं एक बात इसमें कहूंगा, अंतिम बात कहूंगा कि मैं तो एक टिप्पणी की. और देखिए हम तो कहते हैं 1971 में इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका पाकिस्तान छोड़िए अमेरिका को धूल चटा दी थी. अमेरिका के नाक को चने दबा दिए थे. ये इंदिरा जी ने काम किया था. तो ये तो काम नेहरू जी को स्वीकार करना चाहिए कि नेहरू जी की पॉलिसी के कारण हम 62 का वोर हारे. इसमें क्या दिक्कत है? जब इंदिरा जी की तारीफ होती है तो क्या बनाया आपकी बीजेपी ने? प्रतिनिधि आयोग 136वें नंबर पर है, मरगा डूब के. राम भाई फर्जी आदमी. डॉक्टर राम प्लीज. डॉक्टर राम थोड़ा भाषा सही में रखें. डॉक्टर राम लैंग्वेज, डॉक्टर राम लैंग्वेज भाषा. डॉक्टर राम रिलैक्स. ठीक. फ्रस्ट्रेशन क्यों, इतना गुस्सा क्यों? सच बात को सुनना चाहिए. अरे शराब कर दूध मत. और मैं ये कहूंगा डॉक्टर राम रिलैक्स. डॉक्टर राम प्लीज भाषा. डॉक्टर राम भाषा प्लीज पीसीआर फेडर डाउन करिए. डॉक्टर राम का. डॉक्टर राम हाँ प्लीज. निपुण जी कंटिन्यू. लास्ट 1 मिनट बचा मेरे पास. निपुण जी लास्ट कमेंट कर रहा हूँ. देखिए
भारत अपनी सांस्कृतिक उत्थान की बात कर रहा है, जी। विश्व गुरु की बात कर रहा है। जी। निश्चित रूप से आज सांस्कृतिक रूप से अगर कोई देश है जो पूरे विश्व में अपना परचम, चाहे वो विश्व गुरु के रूप में आप देखिए, योगा दिवस हमने बनाया, सब चीजें बना रहे हैं। ये बात कल्चरली भी, या इसको हम लोग सिविलाइजेशन टकराव भी बोलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में एक टर्मिनोलॉजी चलती है, सिविलाइजेशन टेंशंस। ये कि भारत कैसे ग्रो कर सकता बहुत है। बहुत 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 आप इस बात को शुक्रिया समझिए। डॉक्टर एस पठानिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अमेरिका के नैरेटिव से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस नैरेटिव के मैसेजिंग से है जो हर इंडियन के जहन और दिल में जा रहा है। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि अमेरिका की गीदड़ भभकियों और उसके इंटरनेशनल नैरेटिव जो हमारे अगेंस्ट है उसका हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रश्नकाल में आज इतना ही, फिर से हाजिर होंगे सवालों का नया सिलसिला, एक नया प्रश्नकाल लेकर। रुक रहे ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। खबरें प्राइम न्यूज़ पर लगातार जारी।